हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 8, जिसके हम एग्जाम्पल सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बेटा 5 एग्जाम्पल तक हमने खत्म कर लिया था। आज हम 6 एग्जाम्पल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। तो हमारा बेटा छठा एग्जाम्पल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, बना लेते हैं उसको। एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है वो बेटा समकोण है। एंगल बी क्या कह रहा है? एंगल बी जो है वो समकोण है और ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो आप कहीं भी ए मान लीजिए, कहीं भी सी मान लीजिए, बस बी को यहाँ मानना है। तो आपको ए बी बेटा कितना दिया है? ए बी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यह आपका ए बी 5 सेंटीमीटर। एंगल ए सी बी ये आपको दिया है बेटा 30 डिग्री। ठीक है। और भुजा बी सी और ए सी ज्ञात करनी है हमें, यानी हमें एक तो भुजा बी सी फाइंड करनी है और एक भुजा में ए सी फाइंड करनी है। तो बेटा अब गौर से देखो, यहाँ कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि त्रिकोणमिति के हिसाब से करिए इसको। तो पेपर में हम एकदम से देख के तो पहचान नहीं सकते कि त्रिकोणमिति का है। अब आप कैसे पहचान सकते हो? पहली बात तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा दी और एक कोण दिया है। और आप ये जानते हो कि आपके पूरी बुक में, अभी और भी आगे पढ़ोगे, पूरी बुक में जो एंगल की बात हुई है वो सिर्फ त्रिकोणमिति के अंदर हुई है। पहली बात तो ये पता लग गई। दूसरी, जब एक एंगल दिया और एक भुजा दी हो तो त्रिकोणमिति है जो इसको यूज करके इन दोनों मानों को आपका मान निकाल के दे सकती है। सबसे पहली बात, आप इस एंगल के हिसाब से निकालो, क्योंकि सी एंगल के हिसाब से, अगर मैं सी एंगल के हिसाब से इसको मानूं तो ये लंब है बेटा। क्या है? लंब। सी एंगल के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इतना ध्यान रखना है। अब गौर से देखिए, अगर मैं सबसे पहले निकालने की कोशिश करूं इस आधार को, मान लो सपोज करो कि मैं बीसी का मान निकालना चाहता हूं, तो आपने पढ़ रखा है बेटा एक फॉर्मूला लाल बटे कक्का। उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें कौन सा रूल लगाना चाहिए। लाल बटे कक्का में आपको पता है बेटा ये साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, ये आपका टेन होता है, ये आपका कॉट होता है, ये आपका सेक होता है और ये आपका कोसेक होता है। अब हमको चाहिए बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें एक तो आधार आ जाए, आधार, और एक आ जाए लंब। तो बेटा आधार और लंब आते हैं टेन में और कॉट में, तो मैं लगा लेता हूँ टेन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस सी के लिए टेन लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? टेन लगा रहा हूं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो सबसे पहले आपने क्या लगाया? टेन। आप लगा रहे हो टेन सी बराबर क्या होगा? टेन लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है बेटा? ए बी अपॉन आधार आपका क्या है? 20 है। चलिए सबकी वैल्यू रखिए। तो टेन सी की वैल्यू बेटा कितनी है? 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है? 5। और बी सी की वैल्यू आपको बेटा फाइंड करनी है। ठीक है। टेन 30 का मान बेटा कितना है? टेन 30 का मान है 1/√3। याद होना चाहिए आपको। 5/BC। अब बी सी की 1 में गुणा हुई तो बेटा कितना आया? BC। और 5 की √3 में हुई तो आ गया 5/3। तो इस तरीके से बेटा आपका BC का मान आया 5/3 सेंटीमीटर। अब हमें बेटा पुनः एक बार अब लेना, टेन सी ले लिया। अब आप एक काम कीजिए, इसी समकोण त्रिभुज में अब आप है ना इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको ये निकालना है। तो ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है। लंब और कर्ण बेटा आते हैं साइन में। तो अब आप क्या लगा दीजिए? अब आप लगा दीजिए साइन। तो अगर हम लें साइन सी, तो बेटा साइन के लिए होता है लंब। लंब आपका क्या है? ए बी बटे कर्ण। कर्ण आपका क्या है? ए सी। अब वैल्यू रखिए। तो साइन सी की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी? 30। और ए बी का मान सॉरी बेटा कितना है? 5। और ए सी का मान आपको फाइंड करना है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ये हो गया आपका 5 बटे ए सी की 1 में गुणा हुई तो ए सी, और 5 दूनी बेटा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। देखा आपने, आपके आराम से दोनों वैल्यू आ गए। यानी हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला कि हमें इस हिसाब से देखना है कि आपको कोई एक वैल्यू दी है और आपको आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार का संपर्क देखिए। अगर मान लो ये वाली और ये वाली वैल्यू दी होती तो आधार और कर्ण होता, तो आप है ना कॉस लगा देते। इस हिसाब से आप देख के लाल बटे कक्का को देखेंगे किसमें कौन सा फॉर्मूला सेट बैठ रहा है, जिसमें से आपकी 1 2 3 वैल्यू होती है। 3 में से 2 आपको मिल जाएंगी, एक एंगल और एक भुजा। दूसरी भुजा आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो। बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। हमने टेन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हमको आधार निकालना था, लंब दे रखा था। साइन इसलिए लगाया क्योंकि लंब दे रखा था, कर्ण निकालना था। इस तरीके से बेटा आपका छठा एग्जाम्पल खत्म होता है। आप चलते हैं अपने 7th एग्जाम्पल पर। तो बेटा ये है आपका 7वां एग्जाम्पल, जिसमें एक त्रिभुज PQR कह रहा है और कोण Q को समकोण कह रहा है। त्रिभुज PQR है, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज आपका PQR है जिसमें एंगल Q जो है वो समकोण है। ठीक है, एंगल Q समकोण है। तो
आपसे दो एंगल ही पूछ रहा है तो कहीं भी मान लो, यहाँ आप P मान लो, यहाँ आप R मान लो, ठीक है। दोनों एंगल का मान पूछ रहा है, क्यू पी आर, एक बार P और एक बार R, यानी इस एंगल का मान भी हमको फाइंड करना है और इस एंगल का मान भी। तो भुजाएं दो देनी चाहिए जो कि दे भी रखी है। पी क्यू बराबर कितना भाई, दो मान तो देने पड़ेंगे उसको। पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है, पी आर का मान 6, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है, यानी 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें दो वैल्यू से हमें ये दो एंगल ज्ञात करने हैं। देखो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं, निकालने को हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें एंगल निकालना, और हमने कहा था त्रिकोणमिति में हमें दो वैल्यू दे दे बस, तो हम तीसरा वैल्यू, देखो एक एंगल का मान होता है दो भुजाओं का मान, या तो वो तुम्हें दो भुजा देगा एक एंगल पूछेगा, या एक एंगल देगा एक भुजा देगा और एक भुजा पूछ लेगा। तो यहाँ आपको दो भुजाओं वाला सिस्टम दिया है। तो सबसे पहले गौर से देखेंगे, आपको अगर P के हिसाब से निकालना है बेटा, P के हिसाब से, तो सबसे पहले हम एंगल P को निकालने की कोशिश करेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR में ले लेते हैं। देखो बहुत आसान है अगर आप ध्यान से करोगे तो, समकोण त्रिभुज PQR में। और बेटा एक बात और बता दूं, इन सवालों को पढ़ने के बाद आप एक तरीके से 9वें चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, जो अगला 9वां चैप्टर है हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसमें बेटा इसी टाइप के सवाल होते हैं। तो एक तरीके से उसकी भी तैयारी हो रही है आपकी, वहां भी ऐसी करके एक वैल्यू दे देगा एक पूछ लेगा, इस तरीके की तैयारी आपकी वहां की भी चल रही है। बिल्कुल इसी टाइप से जो आपने एग्जाम्पल 6 पढ़ा और एग्जाम्पल 7 पढ़ा, इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। ऐसे सवाल आपकी एक्सरसाइज में नहीं थे, पूरे 8 चैप्टर में नहीं है बेटा ऐसे दोनों सवाल जो आपने एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 7 पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल अलग कर लो। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल अलग हैं और ये दोनों एग्जाम्पल आपके 9 चैप्टर की तैयारी करवाते हैं, स्टार्टिंग करवाते हैं, ठीक है ना। देखिए समकोण त्रिभुज PQR में सबसे पहले मैं एंगल P को निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या लूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से मैं कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश साइन कॉस टेन लेने की करता हूं, बाकी तीन तो उल्टे होते हैं उसके। तो मैं इस P एंगल के लिए इसको क्या मानूंगा, P एंगल के लिए बेटा ये तो कर्ण है, कर्ण तो सबके लिए, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाला है, तो ये कर्ण सबके लिए, ये सबके लिए क्या है बेटा, कर्ण है। तो P की जड़ वाला है, तो ये कौन है, आधार। तो मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला लगाना है जिसमें आधार और कर्ण आए, ऐसा कौन होता है बेटा, कॉस। तो मैं कॉस P लगा लेता हूं यहाँ। अगर मैं कॉस P लगाऊं, या तो मैं एंगल QPR भी लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एंगल QPR, क्योंकि एंगल की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं, P भी लिख सकता हूं, एंगल QPR भी लिख सकता हूं। तो कॉस एंगल QPR, अगर तुम्हें इतना बड़ा ना सही लगे बेटा फिर कहोगे कि बड़ा लिख दिया। कॉस P के लिए मैं लगाऊं तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका क्या है बेटा PQ, है ना, कॉस P के लिए, और कर्ण आपका क्या है बेटा PR। चलिए वैल्यू रखिए, कॉस P का तो हमें मान फाइंड करना है, PQ का मान आपका 3 है, PR का मान आपका 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका बेटा कॉस P का मान जो आया, कॉस P का वो 1/2, और हमने सिखा रखा है आपको ऐसा कि कॉस में अगर इधर ये किसी का मान है तो कॉस से कॉस को हम कॉस इनवर्स की गुणा करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बताइए बेटा ये कॉस में किसका मान है बेटा, ये कॉस में 60 डिग्री का मान है। अब कॉस और कॉस हट जाते हैं, और कैसे हट जाते हैं हमने आपको बता रखा है। तो एंगल P जो है वो आपका कितना आया, 60 डिग्री। दोनों एंगल्स को बाद में लिख दूंगा। तो बेटा ऐसे ही इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले को हम R के हिसाब से निकालेंगे, लंब ये कर्ण है, तो अब की बार हम क्या लेंगे, साइन, और साइन क्या लेंगे, R। लंब आपका क्या है बेटा PQ, कर्ण आपका क्या है PR। तो साइन R का मान हमें फाइंड करना है। PQ का मान कितना है बेटा, PQ का मान 3 है, PR का मान 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साइन R, और ये आपका 1/2। ये साइन में किसका मान है बेटा, ये साइन में आपका 30 का मान है। ऐसे ही करते हैं ना जब दोनों एक जैसे करने हो, तो साइन और साइन हट जाएंगे, तो R का मान आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल्स का मान आ चुका है जो आपको फाइंड करने थे। तो आपके क्या मान आए, आपका एंगल QPR का जो मान आया है वो 60 डिग्री आया है, और एंगल PRQ R का मान कितना आया है, 30 डिग्री आया है। तो इस तरीके से बेटा दोनों मान आपके फाइंड हो गए। ये दोनों सवाल बिल्कुल आपके एक्सरसाइजों से अलग हैं और बहुत इजी हैं, अगर आप ध्यान से करोगे। बस आपको साइन कॉस टेन देख के लगाना है। मैं कॉस की जगह सेक भी लगा सकता हूँ, साइन की जगह कोसेक भी लगा सकता हूँ, तो भी मेरा यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका 7वां एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 8वें एग्जाम्पल पर। तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल 8, जिसमें आपको साइन A माइनस बी बराबर 1/2 दिया है और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। A और B के मान पूछे हैं, जिसमें A प्लस बी कह रहा है 0 और 90 के बीच में या 90 के बराबर, और A जो है B से बड़ा है। ऐसा एक सवाल हमने 8.2 एक्सरसाइज में भी किया है, और ये सभी एग्जाम्पल हम 8.2 के पढ़ रहे हैं। 8.2 का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। गौर से देखेंगे, हमें क्या जो दिया है वो लिखिए। आपको सबसे पहले क्या दिया है, एक दिया है कि साइन A माइनस बी बराबर 1/2, और हमने पढ़ रखा है यहाँ साइन, और ये साइन में किसी का मान है तो हम तुरंत रख देंगे, कोई भी एंगल हो चाहे। तो साइन A माइनस बी बराबर,
ये आपका बेटा किसका मान है, साइन 30 का मान है। साइन और साइन हट जाएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। आपको मैंने अभी कई सवालों में बताया कैसे हट जाएंगे, और मैं आपको बता चुका हूं कैसे हटते हैं, साइन इनवर्स की मल्टीप्लाई करके। साइन a माइनस बी, साइन इनवर्स बोलते हैं साइन की घात -1। हमने यहाँ साइन इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी और हमने यहाँ भी साइन इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी साइन 30 में। तो यहाँ -1 घात है या 1 घात है या 1 घात है, तो 1 घात से 1 घात घट जाएगी, तो यहाँ a माइनस बी बचेगा, या 1 घात से 1 घात हट जाएगी तो 30 बचेगा। समझ में आ गई, इस तरीके से हम यहाँ से हटा देते हैं, तो लिख के नहीं दिखाते, हटा देते हैं। ये आपका बेटा समीकरण हो गया फर्स्ट। दूसरे वाले को लीजिए। दूसरा वाला क्या है आपका, दूसरा वाला है आपका cos a प्लस बी। क्या है, cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी बराबर कितना है, 1/2। cos a प्लस बी, अब ये 1/2 किसका मान है, cos 60 डिग्री का। cos और cos हट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ cos होता है, यहाँ साइन नहीं ढूंढना है, क्योंकि दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी हट सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक काम हमेशा करना है कि दोनों एक जैसे ढूंढने हैं, ठीक है ना। ये देखो 1/2 तो यहाँ भी 1/2, लेकिन मैंने यहाँ साइन 30 लगा, यहाँ cos 60 लिखा, यहाँ cos के हिसाब से लिखा, यहाँ साइन के हिसाब से लिखा। अब आपके पास बेटा दो वैल्यू आ चुकी है। कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है, गौर से देखेंगे। एक तो आपके पास आ चुकी है बेटा कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जो कि आपकी समीकरण फर्स्ट है, और एक आ चुकी है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, जो कि समीकरण सेकंड है। तो बेटा इसमें है ना b दिख रहा है, विलोपन विधि से हल करेंगे तो b प्लस माइनस के तो हम इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो b से b बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और a और a कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। अब 2 से 90 45 बार कटेगा, तो a का मान बेटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान आ गया, तो a का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। चलिए रख लीजिए, a का मान फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, तो a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, प्लस वाले में ज़्यादातर रखना चाहिए, जल्दी काम बन जाता है। माइनस वाले में रखोगे फिर इधर माइनस माइनस का चक्कर रहेगा। तो रखिए यहाँ a का मान आपका क्या है 45 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। अब 45 उधर माइनस में चला जाएगा, 60 डिग्री माइनस कितना हो गया बेटा 45 डिग्री, और b बराबर आ जाएगा आपका 15 डिग्री। आप इसमें रख के करोगे तो भी हो जाएगा। देखो a का मान अगर आपने यहाँ 45 डिग्री रखा तो माइनस b बराबर 30 डिग्री, इधर माइनस b है, 30 डिग्री के माइनस में 45 डिग्री जाएगा, माइनस b बराबर माइनस का 15 डिग्री, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान 15 आ जाएगा। कर कैसे भी सकते हो, पर आसान वाले की तरफ जाना चाहिए। तो b बराबर 15 डिग्री आ गया। तो बेटा अभी आंसर तुरंत हम ये नहीं कहेंगे कि सत्य हैं, अभी पहले हमें आंसर चेक करने पड़ेंगे कि सही है या नहीं, दोनों शर्तों के हिसाब से। तो जो बेटा आपकी पहली शर्त है, पहली शर्त है a और b के मान तो बड़े आसानी से आ गए। पहली शर्त आपको दी है कि 0 डिग्री से बड़ा हो a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा हो। तो रखिए 0 डिग्री, और a का मान है आपका 45 डिग्री, b का मान है आपका 15 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, और 45 और 15 कितना हो गया 60 डिग्री बराबर 90। तो ये आपका इस तरीके से बेटा ये सत्य आया, ये कथन भी क्या आया सत्य। ठीक है, अब आती है दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है बेटा, दूसरी शर्त है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए। अगर a b से बड़ा होना चाहिए तो a का मान आपका 45 डिग्री है, b का मान आपका 15 डिग्री है। तो ये भी बात आपकी क्या होती है बेटा, ये भी बात आपकी सत्य साबित होती है। तो हम कह सकते हैं अतः इस प्रकार जो आपका एंगल a है वो आपका 45 डिग्री है, और एंगल b जो है वो आपका 15 डिग्री है। तो इस तरीके से बेटा आपके दोनों वैल्यू आ चुके हैं शर्तों के साथ बाकायदा। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपके इस वीडियो में आपने छठा, सातवां, आठवां तीनों एग्जाम्पल पढ़ लिए, जो कि हमारी 8.2 के सभी एग्जाम्पल इस तरीके से खत्म होते हैं। तो हमारा अब एग्जाम्पल 9 चल रहा है, जिसमें आपसे कहा गया है कि अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। बेटा मैं आपसे कहूंगा कि हमारा एक पार्ट 7 है, 7 करके होगा, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय सर्वसम का, आप देख लेना कौन सा पार्ट है, त्रिकोणमितीय सर्वसम का यानी 8.3 एक्सरसाइज का हमने एक आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। उसमें हमने आपको सभी फॉर्मूले आपको याद करवाए थे, याद करने की ट्रिक भी बताई थी, हर चीज बताई थी। अगर आप उसको एक बार जाके देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट और कोर्स में हमारे सारे कोर्स मिल जाएंगे, सारे कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके लिए आपको फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। हमें कैसे भी करके cos, tan और sec को हमें साइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन में। तो हमने आपको बता रखा है कि हम cos को कैसे साइन में चेंज कर सकते हैं। हमने आपको देखो हमेशा जब भी ऐसे चेंज करना बताया है तो हमने आपको हमेशा बताया कि हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दो चीजों में चेंज किया जा सकता है। जैसे cos को हम एक तो साइन में चेंज कर सकते हैं, एक साइन का फॉर्मूला होता है और उल्टे वाला उसका sec का फॉर्मूला होता है। tan का सर्वसम वाला तो sec का रूल होता है और उल्टे वाला cot का रूल होता है। sec का सर्वसम वाला किसका रूल होता है? tan के साथ मैच खा जाता है और उल्टे वाले में देखो तो cos के साथ मैच खा जाता है, ठीक है। अब हमें cos को साइन में बदलना है, साइन में। तो cos को साइन में बदलना बहुत आसान है, सर्वसमता का रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको बदलना है? cos को। तो पहले वाला ले लेते हैं, सबसे पहले वाला हमको cos a को चेंज करना है। तो cos a का रूल लगाएंगे, रेड से लिख लेते हैं जिससे अलग दिखे हमें, है ना। cos a को चेंज करना है। cos a को चेंज करने का सीधा सीधा रूल है, आपको पता है, रूट लगाएंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे, क्योंकि आपने रूल पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सर्वसम का में यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो cos a का मान आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हमने रूल पढ़ रखा है बेटा, ठीक है ना। दूसरा बेटा क्या कर रहा है? tan को sec में बदलना चाह रहा है, सॉरी साइन में, सबको साइन में चेंज करना है। अब हमें tan को अगर साइन में चेंज करना है तो किस प्रकार करेंगे? देखिए, tan को या तो मैं sec में चेंज कर सकता हूँ या cot में। देखो cot में चेंज करने से तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। tan को मैं sec में चेंज करूँ, sec को मैं cos में चेंज करूँ, cos को मैं साइन में। एक तरीका ये है। अगर मैं tan को cot में चेंज करता हूँ तो cot से बेटा मैं cosec में जाता हूँ और cosec से साइन में जा सकता हूँ, ये भी एक तरीका है। tan से मैं किस पे जा सकता हूँ? cot पर, और cot से मैं जा सकता हूँ, सॉरी cot से यहाँ क्या था? tan था। tan से मैं जा सकता हूँ cot पर, cot से cosec पर, cosec से साइन पर। तो यहाँ लंबा प्रोसेस है। आप एक काम करिए, tan से sec पे जाइए, sec से cos पे, cos से साइन पे। चारों बार दोनों में एक जैसे ही आ रहा है। तो tan से पहले मैं चलता हूँ sec पर। तो sec का रूल क्या है बेटा? sec का रूल है आपका sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब आप इसको cos में चेंज कर लीजिए। cos में चेंज करोगे तो sec का उल्टा होता है cos, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 1। इतना समझ में आ गया? उसके बाद गौर से देखिए, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर में, और cos स्क्वायर a का रूल है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो सारा हमारा क्या आ गया, यहाँ सिर्फ टोटल हमारा साइन आ रहा है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हमारा साइन आ चुका है, सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ साइन में चेंज करके उसको दिखाना है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या था जो हम कह रहे थे कि कोसेक के तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो देखो वो इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो सकता है उसका, देखिए कैसे। क्या अगर हम इसको tan को cot में चेंज करें तो tan का cot हो जाएगा 1 अपॉन cot a, और हम 1 अपॉन cot a को कोसेक में चेंज करें तो वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। भैया कहाँ से लिख रहे हो बेटा? आप याद रखना कि हमने आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के रूल याद करने को कहा था, जो 27-28 रूल दिए थे हमने लिख के, वो आपको याद करने, जब भी आप इतनी स्पीड से रूल लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमको इसको साइन में चेंज करना है, तो कोसेक स्क्वायर a क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस 1। आप इसको देख लो, इसको देख लो, दोनों ही बेटा एक जैसे आ रहे हैं, बस इतना फर्क है कि ये 1 के अपॉन में आ रहा है और ये बेटा इसमें सीधा डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ क्योंकि 1 के अपॉन में नहीं है। आ रही इतनी बात समझ में? यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर a माइनस 1 है, यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1 है। चाहे आप इस तरीके से बदल लो, चाहे आप इस तरीके से बदल लो। अब हमको बदलना है बेटा sec को, तो sec को अभी हमने बदल के दिखाया, हम ऐसे ही करेंगे। sec को पहले किस में बदल देंगे? cos में, cos को साइन में, तो आएगा यही। थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज होके आएगा बस। नहीं, sec को हम cos में बदल लेंगे, बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, और अंडर रूट लगेगा तो देखा जाएगा। तो सबसे अब लास्ट बचा हमारा sec a। sec a को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे बेटा? 1 अपॉन cos a में, और cos a को हम किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में, जो कि हमने अभी पढ़ा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरीके से बेटा आप गौर से देखोगे, यहाँ आपका सिर्फ साइन में चेंज हो रहा है, यहाँ आप देखो सिर्फ साइन में है, और ये भी आप देखो, ये भी आपका सिर्फ साइन में है। तो हमने cos को भी साइन में चेंज कर लिया, tan को भी साइन में चेंज कर लिया, और sec को भी साइन में चेंज कर दिया। इस तरीके से बेटा हमने एग्जाम्पल 9 को खत्म कर लिया। अब चलते हैं हमने एग्जाम्पल 10 पर। तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल 10, जिसमें कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि sec a और इंटू 1 माइनस tan a इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1 होता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ये सिद्ध करने वाला है ना।
जो सर्वसम का हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हम लेफ्ट राइट ले सकते हैं, तो इसमें राइट में 1 लाना है तो लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड है आपकी sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस tan a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ sec भी साइन और tan सब मिले हुए हैं, तो आप सबको साइन कॉस में लाइए। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए पहले से ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। और sec a प्लस tan a को लिख के देखिए, sec प्लस tan a को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं बेटा साइन ए बटे कॉस ए। tan को लिख सकते हैं। सर्वसम का आपको याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 8.3 हमारी पढ़ के आ चुके हो तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। ये 1 प्लस कॉस है, यहाँ आपका है बेटा 1 माइनस साइन है, और अगर यहाँ देखोगे तो एलसीएम कितना आ गया बेटा कॉस है, और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस साइन है, क्योंकि दोनों में कॉस है तो 1 प्लस साइन है। गौर से देखो, यहाँ आपका 1 माइनस साइन है, दिख रहा है आपको, यहाँ आपका 1 माइनस साइन है और यहाँ 1 प्लस साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा। और आपको भी पता है a प्लस बी हो कहीं और a माइनस बी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 बटे कॉस ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और बटे में आ गया आपका कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 की गुणा इसमें करेंगे, पहली बात तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। अब देखो ये तो आ गया कॉस ए और कॉस ए की गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और इसको देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका बेटा क्या होता है कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और आपका बेटा कितना आ गया 1, और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। और इस तरीके से आपका बेटा ये सिद्ध हो जाता है 10वां एग्जाम्पल। बहुत आसान है, आपको बस सर्वसमताओं का यूज करना है, मैंने कुछ नहीं किया। जब यहाँ sec tan ऐसे करके दिख रहा था, मैंने सबको साइन, क्योंकि हमने कहा था हमारे त्रिकोणमिति की नींव ही हमारी साइन कॉस है। ठीक है ना, तो हमने साइन कॉस लिया, साइन कॉस रखने के बाद सवाल अपने आप ही सॉल्व होना शुरू हो जाता है। आपको जो दिखाई दे वो रूल लगाइए, चाहे गुणनखंड के रूल हो चाहे फॉर्मूले के रूल है, आप लगाते जाओगे तो एंड में जाके आपके सवाल का आंसर जरूर आएगा। इस तरीके से आपका बेटा 10वां एग्जाम्पल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 11वें एग्जाम्पल। तो ये है बेटा आपका 11वां एग्जाम्पल, जिसमें कह रहा है सिद्ध करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, और आपको राइट हैंड साइड में लेके आना है कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए आप गौर से देखिए, अब हम क्या करें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेने पर बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो लिखिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। अब आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ कॉट के साथ कॉस आ रहा है, वहां बेशक कोसेक लेके आना है वो बाद में ला सकते हैं, कॉट के बाद कॉस आ रहा है तो आप कॉट को कॉस साइन में चेंज कर दो। तो क्या होता है कॉट कॉस ए बटे साइन ए, और ये होता है आपका कॉस ए। कॉट क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस में क्या है बेटा आपका कॉस ए। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ ऊपर भी कॉस कॉमन है, अगर मैं कॉस ए को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और माइनस क्या बचेगा 1। नीचे भी अगर मैं कॉस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, क्योंकि मैंने पहले कॉट को चेंज किया, फिर इन दोनों में कॉस आ रहा है, कॉस कॉमन लिया तो यहाँ 1 अपॉन साइन ए बचा माइनस 1 बचा, यहाँ कॉस कॉमन लिया यहाँ 1 अपॉन साइन ए बचा प्लस 1 बचा। अब कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो गौर से देखिए 1 बटे साइन क्या होता है आपका कोसेक, तो कोसेक ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक, तो कोसेक ए प्लस 1। देखो बड़े आसानी से आ गया ना, यही आपकी बेटा क्या है राइट हैंड साइड है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसी में ही सारा आंसर छिपा हुआ है। आप कॉट को कॉस साइन में चेंज कीजिए और कॉस को कॉमन ले लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि देखो जब मैंने कॉट का फॉर्मूला लगाया कॉस अपॉन साइन है, कॉस अपॉन साइन है, कॉस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 अपॉन साइन है बचा। 1 अपॉन साइन है किसका फॉर्मूला है कोसेक का, क्योंकि 1 अपॉन साइन कोसेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक। इस तरीके से बेटा आपका 11वां एग्जाम्पल खत्म होता है। अब हमने इस चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल 12वें एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तो ये है बेटा हमारा 12वां एग्जाम्पल, जिसमें आपको एक सर्वसमता का यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। और हमने इसी तरीके का सवाल जो सर्वसमता का यूज करना था, जिसमें कोसेक और कॉट वाली सर्वसमता यूज करनी थी, वो हमने आपको है ना 8.3 के लास्ट वाले पार्ट में, यानी फोर्थ का, उसका शायद 8.3 का कोई फोर्थ सवाल था जिसका 5th पार्ट था, ठीक है ना।
वो हमने शायद आपको 10वें पार्ट में पढ़ाया है इस ट्रिग्नोमेट्री के, जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको भी हम बड़े अच्छे से समझाते हैं। यहाँ क्या है बेटा कि हमें sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का यूज करना है, यानी हमें इस सर्वसमता का यूज करना है इसमें किसी भी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, आपको समझाया था कि इसमें ऐसा करना है कि मुझे पहले तो sec और tan लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें sin cos आए हुए हैं। वैसे तो सवाल बहुत अलग दिख रहा है, ये सब चीज एक जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें हम किसी भी प्रकार से क्या लाने की कोशिश करेंगे, sec और tan। कैसे ला सकते हैं, उसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हमें कैसे भी करके sec और tan लाना है। तो या तो हम इस अंश और हर में हमने वहां किसका भाग दिया था, साइन का, यहां हम एक बार बेटा cos का भाग देके देख लेते हैं। cos का देंगे तो साइन बटे cos tan आएगा, बिल्कुल सही है। तो हम दो अंश और हर में, किसमें, अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा का भाग देने पर, ठीक है, cos थीटा का भाग दीजिए तो सबके बटे में आप लिख दीजिए, सबके बटे में लिख दीजिए cos थीटा। साइन थीटा, वहां हमारा लक्ष्य था कोसेक और कॉट बनाना, यहां हमारा लक्ष्य sec और tan बनाना। cos थीटा बटे cos थीटा, इससे सवाल आसान हो जाता है, 1/cos थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 1/cos थीटा, ठीक है। हम कैसे भी करके sec और tan लाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी ये सर्वसमता यूज हो जाए। तो बताइए बेटा साइन बटे cos क्या होता है, साइन बटे cos होता है tan थीटा, माइनस cos बटे cos क्या होता है, 1 होता है, और 1/cos क्या होता है, sec थीटा। साइन बटे cos क्या होता है, tan थीटा, cos से cos घट गया, और ये आपका होता है sec थीटा। इस तरीके से हमने आपको बताया था। यहाँ tan और sec आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ और हम स्क्वायर को हटा भी नहीं सकते इनको। तो हम एक काम करेंगे, 1 का रूल लगाएंगे। ये हमने आपको बताए थे कि 1 के भी 3 रूल हो सकते हैं। जैसे 1 का एक रूल हो सकता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सर्वसम का है। 1 का एक रूल हो सकता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 का एक रूल हो सकता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि तीनों सर्वसम का है तो 1 के 3 रूल हो सकते हैं। उस बार हमने बेटा ये वाला यूज किया था, आज हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम 1 की जगह करेंगे, उसके लिए आप पहले इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के लिए आप एक काम करो, हमारा इसमें फॉर्मूले में sec आ गया था, tan पीछे आता है, तो हम जानबूझ के, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ये, तो हम इसमें एक काम करेंगे, नीचे वाले हर को नहीं छेड़ना, याद रखना, मैंने वहां भी आपको बताया था हर को आप नहीं छेड़ोगे, सिर्फ अंश को सॉल्व करोगे। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो sec थीटा, और इसको लिख लेता हूँ प्लस tan थीटा। इन दोनों को मैंने एक जगह कर लिया और -1 को पीछे कर दिया। नीचे वालों को आप ऐसा ही लिख लो, sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे करेंगे। तो बेटा इस 1 की जगह हम रूल लगाने वाले हैं वो वाला, तो चलिए बाकी सबको ऐसा का ऐसा ही रखिए। तो आगे वाले को ऐसा ही रखिए, sec थीटा प्लस tan। हमने कुछ नहीं किया बेटा, पहले cos का भाग दिया और सिर्फ हम 1 का रूल लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे, हर को ऐसे ही रहने देंगे। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, 2 स्टेपों में सवाल हल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लगा रहे हैं बेटा 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सर्वसमता का यूज कर लिया। किसी भी प्रकार करना है तो मैंने यहाँ 1 की तरीके से किया, sec स्क्वायर थीटा की जगह ना लगा के 1 की जगह रूल लगा दिया मैंने, जिससे मुझे आसान, क्योंकि यहाँ sec स्क्वायर थीटा मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो नीचे आपका बेटा क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। गौर से देखिए बेटा, यहाँ आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, एक बार प्लस में लिख देंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। बटे में क्या बचा आपका, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। तो गौर से देखिए बेटा, अब आपका क्या हुआ, इनमें से कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आया, sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे कॉमन लिया आपने, गौर से देखो, ये दोनों आपस में गुणा में हैं और ये अलग है, तो इन दोनों में से ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद आपको भी पता है तुरंत क्या लगता है बेटा, एक ब्रैकेट लगता है। ये वाला नहीं है, कॉमन लेने के बाद वाला ब्रैकेट है।
कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया तो यहाँ कितना बचा बेटा 1 बचा, और यहाँ बीच में क्या है माइनस माइनस है तो ये ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आपका बेटा ये मैंने ब्रैकेट अलग से दिखा के बंद कर दिया। नीचे आपका क्या बच रहा है बेटा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो मैंने कॉस थीटा का भाग दिया, 1 का रूल लगाया, a प्लस बी और a माइनस बी किया, और उसमें से मैंने कॉमन ले लिया। तुरंत अगले स्टेप में ये सवाल खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें जो लाना है उसके लिए थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, और यहाँ बेटा आपका क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 माइनस सेक थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस टेन थीटा, और बटे में आपका आ गया बेटा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। गौर से देखोगे अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं तो ये दोनों एक जैसे हैं। देखो कैसे, टेन थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका बेटा क्या आया, आपका आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पिछले वाले में आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था, उसमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा उसमें दे भी रखा था, लेकिन इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो आया है, लेकिन यहाँ क्या रखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ठीक इसका उल्टा चिन्ह। अगर ठीक इसका उल्टा चिन्ह है तो हमें इसके उल्टे चिन्ह से गुणा भाग करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग। वो आपको बेटा मैं यहाँ जगह है, यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस जगह करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे। इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा हम करते हैं, तो हमारा क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे साइन से, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। गौर से देखेंगे ऊपर आपका बेटा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि नीचे वाला तो जो हमें चाहिए वो आ चुका है, नीचे वाला तो जो हमें चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो आ चुका है। ऊपर बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्योंकि a प्लस बी a माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आपको भी पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है। तो आपका बेटा कितना आ गया, ये देखो यहाँ से, ये आपका आ गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से बेटा आपको ये लेके आना था, और ये आपका आ चुका है। इसमें मैंने आपको उस वाले सवाल में भी बताया था कि कभी कभी जो आता है उसके उल्टे साइन से बटे में पूछ लेता है, तो हम उसका अंश क्या कहते हैं, अंश जो दे रखा है आपको ये, इसके है ना उल्टे साइन से हम गुणा भाग कर देंगे, तो आपका वो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसके उल्टे साइन से करेंगे तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, जब माइनस वाले की गुणा होगी तो वो अपने आप 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपका ये 12वां एग्जाम्पल संपूर्ण तरीके से खत्म होता है। इसी पैटर्न से हमने आपका जो 8.3 का 4th का 5th पार्ट था वो भी इसी तरीके से किया था, और ये भी इसी तरीके से किया है ना। तो दोनों का तरीका एक जैसा है, आप दोनों को समझ लेना, दोनों में बड़े सवाल हैं ये दोनों, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपका जो 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट एग्जाम्पल सहित पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपका 9वां चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारी वीडियोज को शेयर कर देना। बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि उससे हम जो आगे वीडियो बनाते हैं उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। अगर आप ऐसे हमारे चैनल की रीच को बढ़ाते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आपके बोर्ड की तैयारी के लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी भी हम बहुत अच्छी करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।